हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में एंड होपफुली न्यू ईयर आप लोगों की बहुत सही गई होगी क्योंकि मार्केट में भी एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। बाकी इस वीडियो के ऊपर ना हम डिटेल्स में बात करेंगे बीटीसी एंड वजीरेक्स के बारे में और वजीरेक्स के ऊपर बात करेंगे। दैट मीन्स कि वजीरेक्स को लेकर ना मैं आपको एक सिंपल सी टिप देने की कोशिश करूंगा जो आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ना मेरा एक रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपका फंड्स लाइक मुझे देख लो, मेरा कुछ भी फंड्स नहीं है वजीरेक्स में, सिर्फ WRX टोकन पे मेरा लॉस हुआ था, बस वही है जो कि अराउंड 20,000 के आसपास लॉस है। बाकी मेरा कुछ भी फंड्स वजीरेक्स में नहीं फंसा हुआ है। स्टिल मैं वजीरेक्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? जस्ट फॉर द कम्युनिटी। ठीक है, तो आप में से अगर ऐसा कोई है जिसके फंड्स वजीरेक्स में नहीं है तो आपको भी मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि ट्विटर में जाओ, जाके जितने भी पॉलिटिशियंस है उनको टैग करो और अपना जो भी मैसेज है वो लिख डालो। ठीक है, बस इसमें आपको सिर्फ 3 या फिर 5 मिनट्स लगेंगे जिसमें आप अपना पूरा ट्वीट को पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ट्वीट्स का एंड जो भी बातें हैं उन बातों का क्या इंपैक्ट पड़ती है इन चीज़ों में वो मैं आपको एग्जांपल के साथ भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना। और बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दियोगे। टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके भी आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, बीटीसी के लिए अगर हम देखेंगे, जैसे कल मैंने प्रेडिक्ट किया था BTC विल हिट ऑन 95,000 एंड एग्जैक्टली द प्राइस ऑफ BTC हिटेड ऑन 95,000 जोन जो था उसमें प्राइस ने ऑलरेडी हिट किया हुआ है। ठीक है, राइट नाउ व्हाट वी आर गेटिंग इज दैट BTC इज गेटिंग अ रिजेक्शन फ्रॉम ए हॉराइजेंटल रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस से हमें प्रीवियसली भी रेजिस्टेंस देखने को मिला है। लाइक वी गॉट अ रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन और यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस थोड़ा नीचे एंड अगेन यहाँ से प्राइस में मूव हमें देखने को मिली थी। इन शॉर्ट इफ वी कैन से दैट कि प्राइस के लिए मल्टीपल रिजेक्शंस हमें इसी जोन से देखने को मिल रहा है। फॉर नाउ वी नीड टू ब्रेक अबव 96,000. Once we take a breakout of 96,000 then we can expect कि हमें continued ग्रोथ देखने को मिले which will be near around 99,000 तक हम इजीली आ सकते हैं। ठीक है, तो माई पर्सनल ओपिनियन एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट BTC will hit near around 99,000, यहाँ तक हमें BTC आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए जैसे कि मैं पहले से ही आपको बता रहा था कि जब प्राइस इसी जोन पे भी था तब भी मैंने बार बार आप लोगों को बताया कि राइट नाउ इफ यू आर लुकिंग फॉर ए बाइंग पोजीशन देन यू कैन मेक योर बाइंग एज वेल। और अगर आपने बाइंग बनाई होगी तो होप सो कि अभी इस टाइम पे आप स्मॉल प्रॉफिट में भी होंगे। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे बाइंग बन सकती है या नहीं? नो, अभी इस टाइम पे जहाँ पे प्राइस चल रहा है इस प्राइस पॉइंट पे न्यू बाइंग नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? रीजन बीइंग नाउ वी आर ऑन ए रेजिस्टेंस और बाइंग हम तब बनाएंगे जब हम इसी जोन से एक ब्रेकआउट लेंगे और उसके बाद जाके हम अपना बाइंग भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको BTC के बारे में समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली BTC में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए भी बात करते हैं ना, यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि जो भी अब अगर आप ट्विटर में जाके इश्यूज़ को रेज करते हो, पॉलिटिशियंस को आप टैग करते हो, तो इन दैट रिगार्ड्स क्या होती है कि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर फ़ायदा भी होती है। पुष्पेंद्र इनको आप जानते भी होंगे, तो इन्होंने एक ट्वीट किया था किसी यहाँ पर ना पार्लियामेंट में किसी को इन्होंने टैग भी किया था। तो उस टैग के बाद उस पार्टिकुलर जो भी जिनको टैग किया था उन्होंने भी उस चीज़ के ऊपर आंसर भी किया था। तो अभी इस टाइम पे ना मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पुष्पेंद्र का क्वेश्चन यही था कि जो टैक्सेशन है क्रिप्टो में उस टैक्सेशन के ऊपर बात करने के लिए, तो मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि टैक्सेशन इज एन इशू नो डाउट, बट अभी हमारे लिए सबसे बड़ी इशू है कि वजीरेक्स में जो फंड्स फंसे हुए हैं उन फंड्स को कैसे करके हम निकल सकते हैं। ठीक है, उन फंड्स को निकलने के लिए अभी इस टाइम पे हमें काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए ना द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अभी इस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस चीज़ के ऊपर बात करनी पड़ेगी। और जैसे कि यहाँ पर ये कोई या पॉलिटिशियन है इनको आप टैग कर सकते हो, सिर्फ ये नहीं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जिनको भी आप जानते हो उनको टैग कर सकते हो विथ योर ट्वीट, क्योंकि अगर ट्वीट अगर आप अच्छे से लीकोगे दैट मीन्स कि वो रीट्वीट होगी, दूसरे एंड से आपको आंसर भी मिलेगा। तो इसके लिए आप ज़रूर से ट्वीट भी कर सकते हो और मैं आप सबसे यही रेकमेंड करूंगा कि ट्वीट कर लो, उसमें आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ट्वीट करके भी अपना जो भी ओपिनियन है वो शेयर कर सकते हो। क्योंकि वजीरेक्स रिलेटेड जो इशू है, इस इशू का जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन सिर्फ
यहाँ पर ऐसे ट्वीट्स के ऊपर ही है, क्योंकि अगर आप देखोगे वज्रेक्स ने क्या ही अब इस टाइम पे लोगों को रेजोल्यूशन दिया है, कुछ भी रेजोल्यूशन आज तक वज्रेक्स ने लोगों को प्रोवाइड नहीं की है, एंड यू कांट एक्सपेक्ट एनी रेजोल्यूशन फ्रॉम देम एज वेल, क्योंकि मेरे हिसाब से तो देखो अगर रेजोल्यूशन प्रोवाइड करनी होती तो बहुत पहले वज्रेक्स लोगों को रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड कर चुका होता, लेकिन अभी तक उसने कोई भी रेजोल्यूशन प्रोवाइड नहीं की है। तो ये सबके लिए ना बेनिफिशियल रहेगी। तो इसके लिए जो ट्वीट क्या लिखनी है, अगर आपको उसके लिए भी कुछ रिकमेंडेशन चाहिए, अगर आपको कॉपी करना है सिर्फ ट्वीट को, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स में बता देना या फिर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं आपके लिए मैसेज भी टाइप करके दे दूंगा, ठीक है। बस आप जाइए, मुझे भी टैग मत करो, किसी को भी टैग मत करो, सिर्फ जो भी पॉलिटिशियन जिनको आप जानते हो उनको टैग कर दो। हो सकता है कि आप एक दिन टैग करो, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, अगर ऐसे कंटिन्यूसली लोग किसी को टैग करेंगे, इन दैट केस वो रेस्पॉन्ड ज़रूर से करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमें करनी है, बाकी और कोई अब इस टाइम पे हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। आई होप कि समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर भी आंसर करने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है। बाकी ऑल्ट्स की अगर हम बात करें तो कल जैसे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था एक्सएलएम के बारे में, तो एक्सएलएम को अगर आप देखोगे कल मैंने डिस्कस की थी नियर अराउंड जब प्राइस इसी जोन पे था, ठीक है। प्राइस जब यहाँ पे था तब मैंने बात की थी। उसके बाद से एक्सएलएम में जो मूवमेंट हुई है 30% के आसपास मूवमेंट हुई है, कल के वीडियो को उठा के देख लेना। उसके बाद मैंने बात की थी 1000 लुंसी के बारे में, तो लुंसी के प्राइस में मूवमेंट हुई है, लाइक इफ़ यू कैन सी प्राइस में 5% के आसपास मूवमेंट हुई है। उसके बाद मैंने बात किया था और भी एक कॉइन के बारे में जिसका नाम है एयर, ठीक है। तो एयर की अगर आप प्राइस को देखोगे तो एयर में भी थोड़ा बहुत मूवमेंट हुई है, ठीक है। तो जब भी मैं ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के लिस्ट लेके आता हूँ तो उन ऑल्ट्स में 90% एश्योरिटी रहती है कि उन ऑल्ट्स में मूवमेंट हमें देखने को मिले। तो बाकी अगर आपने बेनिफिट किया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, और मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।